नमस्कार, मैं हूं राम किंकर, हाजिर हूं एमसीडी की राम कहानी को लेकर अपने सहयोगी शैलेंद्र के साथ। आज आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूं। अमूमन मुझे लगता है कि आप, हम में या हमारे आसपास के जितने जुड़े हुए लोग हैं वो इस समस्या से ज़रूर ग्रसित हैं, और ये या यूं कहें कि एक ऐसी समस्या है जिस पर बहुत जल्दी ध्यान दिया जाना जरूरी है। लेकिन G20 के प्रिपरेशंस के दौरान एक ऐसा वाकया तकरीबन 2 बार देखने को मिला। सबसे पहले दिल्ली नगर निगम ने 3 अगस्त को एक ऐसा ऑर्डर निकाला जिसमें साफ लिखा कि 50 ऐसी सड़कें होंगी जहां से वह श्वान यानी कुत्तों को उठाने का काम करेंगे, और उसके बाद प्रॉपर उन्हें एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर्स में रखेंगे जहां पर उनका दवा होगी, उनकी चिकित्सा होगी, और जैसे ही G20 का सम्मेलन खत्म होगा वैसे उन्हें वहां से रिलीज कर दिया जाएगा। तमाम एक्टिविस्ट और केयर गिवर और साथ ही साथ जो डॉग्स के फीडर्स होते हैं, जो उनको प्यार करते हैं, एनिमल लवर्स होते हैं, उनको ये बात नागवार गुजरी। बहुत ज्यादा हंगामा हुआ। 2 दिन के अंदर एमसीडी ने इस पूरे मसले को वापस ले लिया। लेकिन कुछ दिन बीते तो साफ तौर पर एनिमल राइट एक्टिविस्ट एक बार फिर एक्टिव हुए और उन्होंने ये आरोप लगाया कि बड़े ही गुपचुप तरीके से, हालांकि उनके आरोपों में कुछ लैकुना भी था, लेकिन उन्होंने कहा बड़े गुपचुप तरीके से ईस्ट दिल्ली और वेस्ट दिल्ली के साथ साथ और कई इलाकों से इन कुत्तों को उठाया जा रहा है, और सोशल मीडिया पर लगातार ये वीडियोस वायरल होने लगे। और जब इस पूरे वीडियो को संज्ञान में लाया एमसीडी ने, तो देखा कि वीडियो में जो केयर टेकर दिख रहा है दरअसल वो बहुत पहले ही रिटायर्ड हो चुका है। तो एमसीडी ने इसका खंडन किया और ये कहा कि जो 1000 कुत्तों को इलीगल तरीके से उठाने का काम एमसीडी कर रही है या आरोप लगाया गया है एनिमल एक्टिविस्ट की तरफ से, वो गलत है। ऐसा कुछ नहीं हुआ, एग्जैगरेट किया गया इस पूरे मसले को। ऐसे में उन्होंने ये कहा कि जब जरूरत होती है कुत्तों को, श्वानों को उस एरिया से उठाया जाता है, बाकायदा उन्हें ट्रीटमेंट दिया जाता है, और उसके बाद से जब चिकित्सा पूरी हो जाती है तो उन्हें वापस उसी एरिया में रिलोकेट किया जाता है और साफ तौर पर उसी एरिया में रखा जाता है। तो अब देखिए जरा, G20 समिट होना है प्रगति मैदान नई दिल्ली के इलाके में, और अक्सर जो राजघाट रूट होता है वहां पर अक्सर कुत्तों का आना जाना तो लगा ही रहता है। लेकिन वीवीआईपी मूवमेंट जब भी होता है तो एमसीडी बहुत सक्रिय हो जाती है और इस पूरे मसले को अपने हाथ में लेते हुए श्वानों को हटाने का काम करती है। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ जब एमसीडी ने यह खंडन किया और यह साफ तौर पर कहा कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है जैसा एनिमल लवर्स आरोप लगा रहे हैं। दूसरी खास बात आपको साफ तौर पर बता दूं कि दरअसल अभी तक ये पता नहीं लग पाया है कि आखिरकार कितने नंबर्स में श्वान पूरी दिल्ली में हैं। मुझे जो याद आता है 2009 में जब ये कंसेंसस हुआ था, काउंटिंग हुई थी, तब 5 लाख से ज्यादा के कुत्तों का जो नंबर्स है वो आंकड़ा निकल कर आया था। लेकिन तब से बहुत यमुना में पानी बहा, तब से बहुत ज्यादा दिल्ली की संख्या बढ़ी, जनसंख्या में वृद्धि हुई, तो अब इनकी संख्या और बढ़ सकती है। तो ऐसे में क्या एनिमल बर्थ कंट्रोल उसी बिना पर हो रहा है जिस नियम कानून के तहत होना चाहिए? यह साफ तौर पर आरोप लगा है और इसके लिए बाकायदा एनिमल बर्थ कंट्रोल लवर्स ने प्रोटेस्ट भी किया। लेकिन साफ तौर पर यह दिखाता है कि कहीं न कहीं इस पूरे मामले में अभी कुछ ऐसा है जिसके जरिए एमसीडी साफ तौर पर कुत्तों की संख्या को कंट्रोल करने में नाकाम दिख रही है, पीछे दिख रही है। और जाहिर तौर पर जो एनिमल बर्थ कंट्रोल की जो स्थिति है, सेंटर्स की जो स्थिति है, ज्यादातर वो एनजीओज के मातहत काम करते हैं, उसमें प्राइवेट लोग काम करते हैं, और यही वजह है कि अक्सर देखा जाता है कि वह व्यवहार ठीक नहीं करते। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ ऐसे जो लापरवाह हैं, इरेस्पॉन्सिबल तरीके से अपने जॉब को निभा रहे हैं, उन पर अक्सर आरोप लगता है और उनकी वजह से सबकी बदनामी होती है। और यही वजह है कि साफ तौर पर एनिमल राइट एक्टिविस्ट हर बार ये कहते हैं कि उनको संज्ञान में लिया जाना चाहिए। जो सबसे बड़ा पेंच है इस पूरे मसले का, एनिमल बर्थ कंट्रोल पर नजर रखने वाले एनिमल राइट एक्टिविस्ट और साथ ही साथ केयर गिवर्स, फीडर्स साफ तौर पर ये कहते हैं कि एमसीडी जब भी कुछ ऐसा काम करे उन्हें लूप में ले, यानी वह अपने को बताते हैं कि श्वानों की देखरेख उनसे अच्छा कोई नहीं कर सकता। और यही वजह है कि एमसीडी उन्हें लूप में ले और जब भी वो कोई ऐसा काम करे तो वो पहले से बताए और आगे की तरफ देखे। अब एमसीडी कई बार उन चीजों पर ध्यान नहीं देती है और कई बार ध्यान भी देती है, लेकिन अब देखना यह है कि इस ज्वलंत समस्या से
कैसे निपटा जा सकता है, सिर्फ G20 के दौरान ही नहीं बल्कि इसके खत्म होने के बाद भी, क्योंकि दिल्ली के अलग अलग इलाकों में न केवल डॉग बाइट केसेस बढ़े हैं बल्कि साफ तौर पर इनका कंट्रोल भी ठीक नहीं हो रहा है। ये ऐसे श्वान हैं, मैं आपको बता दूं, इनकी सबसे बड़ी खासियत होती है कि आज भी घोड़ों के बाद और साथ ही साथ जानवरों में सबसे वफादार जो होता है वह कुत्ता ही होता है। और अमूमन देखा जाता है कि जिस परिवार में कोई मातम होता है उस घर में आप कुत्ते को देख करके ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वह खुद मातम में है, वह खुद, यानी जो हम सोचते हैं, जैसा मनुष्य सोचता है वैसा श्वान भी सोचते हैं। तो अगर मनुष्य और श्वान के बीच में इस तरह की अगर लड़ाई होती रही तो दिक्कत होगी दोनों के लिए, और तभी मुझे लगता है कि ये श्वान के काटने की जो घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ती हैं। लेकिन हर गली कूचे की दिल्ली के 250 वाट की ये ज्वलंत समस्या है, इस पर तुरंत ध्यान देना चाहिए और साफ तौर पर कोई न कोई रास्ता जरूर निकालना चाहिए ताकि आने वाले वक्त में ऐसी स्थितियों से बचा जा सके। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।